सबसे पहले हमें लेना है 2 से 3 कप चावल। फिर यहाँ पे ऐड किया है 1 कप जितना चने का दाल और 1 कप जितना तुअर का दाल। यहाँ आप सबको हम मिक्स कर देंगे। और ध्यान रखिए, अगर आपके पास सफ़ेद उड़द की दाल है तो आप उसे भी मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हांडवा में अलग अलग तरह की दाल को मिक्स किया जाता है। अब इन सभी मिक्सचर को हमें पीस देना है। हमने घर पे ही पीस दिया, आप चाहें तो बाहर भी पिसवा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कप जितना हमें दही मिक्स करना है। दही को डालने के बाद अब हमें डालना है तेल और नमक। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इन सबको अब हमें कर देना है मिक्स करने के बाद अच्छे से हमें इसे फेंटना है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ड्राई है। इतना ड्राई नहीं रखना है, हमें करना है थोड़ा सा गर्म पानी और कर देना है इसमें ऐड। अब हमें इन सबको मिक्स कर देना है। हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना होगा ताकि ये कुछ टाइम के बाद अगर हम यूज़ करते हैं तो अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए, हम इडली का बैटर जिस तरह से इस तरह से फेंटते हैं उसी तरह से इसे भी फेंटना है। इसे अब हमें रेस्ट करने देना है 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं। गर्मी का टाइम है इसलिए हमने 5 से 6 घंटे रखा। अगर लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा माहौल है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखना होगा। हमारे 5 से 6 घंटे पूरे होने के बाद हम वेजिटेबल्स देख लेते हैं। मैंने लिया है घिसा हुआ गाजर, घिसी हुई दूधी और शिमला मिर्च। गाजर और शिमला मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली दूधी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ले लिया है एक कढ़ाई में तेल और उसमें डाल दिया है हमने घिसी हुई दूधी। उसे अच्छी तरह से पका देना है। जब तक दूधी पकती है तब तक हांडवे के इस पेस्ट में हमें डाल देना है शक्कर। किस तरह से डालना है, हमारा जितना हांडवा है उस हिसाब से डालना है। खट्टा मीठा तीखा का टेस्ट आना चाहिए, उस हिसाब से हमें डालना है। देखिए, हमारी दूधी लगभग पक गई है। जो पानी है उसका सूख चुका है। ये है जो दिख रहा है आपको एक्सेस ऑयल है। अब उसमें हमने ऐड कर दिया हमारी दूधी। अब इस दूधी को हमें इस पेस्ट में मिक्स कर देना है कुछ इस तरह से। कढ़ाई में हमें अब डाल देना है गाजर एंड शिमला मिर्च को। दोनों को अच्छी तरह से सॉटे कर देना है। ध्यान रहे इसकी क्रंचनेस ना जाए, ये क्रंची हल्के हल्के रहने चाहिए। और हमें अब इसे डाल देना है हांडवा के बैटर में। यहाँ भी हम कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। अब हम रेडी करेंगे हांडवा की वघार। तेल डाल देंगे और तेल में डाल देंगे सरसों। सरसों चटक जाए फिर हमें ऐड करना है तिल, लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट। ये हल्के हल्के पकने लगे हैं। इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ते। यस, कड़ी पत्ते तो मेन है। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है एकदम खड़ी वाली, आप उसे भी ऐड करिए। यहाँ हम हमारे सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। हींग को डालना ना भूलें। इनको अच्छी तरह से पका के फिर हमें ऐड कर देना है हमारे हांडवा के बैटर में। इसे अच्छी तरह से मिक्स 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 कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे धनिया। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हांडवा खट्टा मीठा या कुछ तो है तो आप उसे बैलेंस करने के लिए डाल सकते हैं। मुझे खट्टा कम लगा तो इसलिए मैंने नींबू को ऐड कर दिया है। देखिए, अब हमें ऐड करना है खाने वाला सोडा। यस, जितना हमारा हांडवा है उतना ही हमें सोडा को ऐड करना है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक तवा। आप चाहे तो कुकर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुकर नहीं है हांडवा का तो आप इस तरह से तवा पे डंगेला भी बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ डंगेला। इस तरह से अच्छी तरह से, जिस तरह से हम चीला बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर है। मैं अपने बेटे के लिए एक छोटा सा डंगेला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने तड़का जो पैन होता है मैंने वो ले लिया है। उसमें ले लिया है थोड़ा सा तेल और तड़के के लिए मैंने ले लिया है सरसों। और इसमें ऐड करूंगी अब मैं तिल, कड़ी पत्ता। अब ये चटक जा रहे हैं तब हम जो हांडवा का हमारा बैटर है इसके अंदर हम डाल देंगे। ध्यान रखिए, आपको ज्यादा नहीं डालना है, कट टू कट नहीं डालना है, क्योंकि अभी ये हांडवा फूल जाएगा। हमने खाने का सोडा डाला है इसलिए फ्लफी फ्लफी बनेगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका और ये अभी रेडी हो चुका है। देखिए, मैंने मेरे बच्चे के लिए और घर में सारे लोगों के लिए ये बनाया है। आप चाहें तो चाय कभी भी बना सकते हैं। ये चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं और नॉर्मली आप खाएंगे। छोटी मोटी भूख के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। पेट आपका अच्छी तरह से भर जाएगा। वाह, मम्मी ने इतना यम्मी यम्मी बनाया है।
बहुत ही यम्मी बनाया है और ये कितना सुंदर है। मम्मी ये मैं ही खाऊंगी। ओके